तो संविधान का जब बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण हुआ, उसकी जो मूल भावना थी हर भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की जो संविधान की भावना है, वो प्रैक्टिकली देश में एक जैसी गांव, पंचायत, मोहल्लों से निकलकर सभी को न्याय मिले। इसकी ताकत संविधान में हर नागरिक को। साथियों, राहुल गांधी जी ने पिछले कई सालों से संविधान की रक्षा की जो धारणा देश के सामने समर्पित की, वो किसी से छुपी भी नहीं। जब वो आरक्षण की लड़ाई की बात करते हैं तो कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का 50% की केप को भी अगर तोड़ना पड़े तो कांग्रेस पार्टी की मूल भावना जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसको लेकर वो उसको जा सकते। जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक हिस्सा है, जो राहुल गांधी बार बार कहते। रेवंत रेड्डी ने जातिगत जनगणना करवाकर पूरे देश में मैसेज दिया, जो हमारे मुख्यमंत्री की कांग्रेस पार्टी की सोच और उसके करने की कार्यशैली एक जैसी। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, उसमें हमने 27% आरक्षण 14% से किया। पहले अध्यादेश के माध्यम से किया, 2005-2019 बीजेपी ने, आरएसएस ने और बीजेपी से लगे हुए आरक्षण विरोधी लोगों ने इसको रुकवाने के लिए एक मेडिकल की छात्रा जो पीजी कर रही थी, एमबीबीएस की छात्रा, उससे पिटीशन लगवाई और जो अध्यादेश था उस पर रोक लगवाई। फिर कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी, 2 महीने बाद हम कानून लेके आ गए कि 27% आरक्षण होना चाहिए। मतलब विधायिका से कानून पास हो कि 27% आरक्षण होना चाहिए, तो उसको कार्यपालिका ने क्रियान्वयन करना। इस बीच में सरकार चली। सरकार जैसे ही गई, वो पूरे लोग जो आरक्षण 27% के आरक्षण के विरोधी थे, एक्टिव हो। अब कार्यपालिका भी उनकी और विधायिका भी उनकी। किस तरीके से ओबीसी वर्ग के साथियों के साथ उन्होंने कुटराघात किया, अन्याय किया, पाप किया, मैं उसको सिलसिलेवार आपको बताना चाहूं। साथियों, हाई कोर्ट में कभी भी ये नहीं कहा कि जो कानून है उस पर रोक लगी, अध्यादेश पर रोक लगी थी, तो स्वतः ही अध्यादेश 6 महीने में समाप्त हो रहा है। ऑर्डिनेंस चूंकि समाप्त हो गया, 27% आरक्षण को लागू करने की जिम्मेवारी शिवराज जी पे है, वो मुख्यमंत्री को। उन्होंने अपने एक वकील का नाम है शैलेंद्र सिंह जी, जो एडवोकेट जनरल है, उनको पूरे मामले में करोड़ों रुपए की फीस दी। ये कौन है? शैलेंद्र सिंह जी। इन्होंने सरकार का केस करा, प्रशांत सिंह, सॉरी मैं नाम नहीं चाहता हूं, प्रशांत सिंह। इन्होंने करोड़ों रुपए सरकार से लिए, और कैसे लिए, सब अखबारों ने इसको कई बार प्रमुखता से छापा भी। ये है प्रशांत सिंह जी, जो एडवोकेट जनरल है, आरएसएस के प्रचारक है। अभी मध्य प्रदेश में ये सरकार का पक्ष रखने के सबसे बड़े, एक तरह से वकील के रूप में इनकी नियुक्ति। इन्होंने, इनका एक केस आया था जिसमें नर्सिंग घोटाले करने वालों की तरफ से, मतलब चोर को भी बचा रहे हैं और सरकार का भी, पुलिस का भी पक्ष रखते, दोनों तरफ के वकील खुद हो। उसकी कई अखबारों में प्रमुख उन्होंने ही, प्रशांत सिंह ने ओबीसी आरक्षण की सरकार तरफ से पूरी पैरवी, और अपने आप ही कभी कोर्ट ने नहीं कहा
कि 14% से 27% के बीच के हिस्से को रोका जाए, जो हर ओबीसी की नियुक्तियों में रोका जा रहा है लगातार, और उसके आंदोलन हो। सरकार कहती है हमने कोर्ट के कारण कोर्ट की रोक के कारण ये आरक्षण रोका है। ये अपने आप में उन बच्चों के साथ बात करने की सरकार जिनका हक है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि शहर प्रशांत सिंह जी ने जिस तरीके से प्रदेश को गुमराह किया, और मेरा सीधा आरोप ये शिवराज सिंह जी के कहने पे, सीधा आरोप है कि बीजेपी की सरकार के कहने पे हमने कानून बनाकर 27% आरक्षण किया, न सुप्रीम कोर्ट में, न हाई कोर्ट में, न भारत में किसी कोर्ट में उसको रोक लगाई गई। कोई एविडेंस नहीं है। अपने आप ही अखबार में रिलीज करा देना, मीडिया में परसेप्शन बना देना कि कोर्ट ने रोका,